अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि बैंक एक महफूज गोदाम की तरह है जहां हम अपना पैसा रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि जब बैंक कर्ज देते हैं तो वो किसी और का पैसा आगे नहीं देते, बल्कि बिल्कुल नया पैसा बना रहे होते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो जदीद मईशत के काम करने के अंदाज को बिल्कुल बदल देता है, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फिर असल सवाल ये है, अगर हुकूमत हर वक्त नोट नहीं छाप रही तो ये पैसा मौशियत में आता कहाँ से? जवाब हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही छुपा है, और यकीन करें ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था। यहाँ दो कहानियां हैं। एक तरफ वो अफसाना है जो हम सब सुनते आए हैं कि बैंक सिर्फ एक शख्स का पैसा लेकर दूसरे को दे देते हैं, लेकिन असल हकीकत तो कुछ और ही है, और वो बहुत ज्यादा हैरानकुन है। जब बैंक कर्ज देते हैं तो वो बिल्कुल नया पैसा तख्लीक कर रहे होते हैं, जैसे हवा में से। तो चलिए सबसे पहले इस सबसे आम गलतफहमी की बात करते हैं, ये ख्याल कि बैंक एक बड़े स्टोरेज बॉक्स या तिजोरी की तरह काम करता है। ये जो पुराना नजरिया है ना, इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ख्याल ये था कि अगर कोई 100 रुपये जमा करवाता है तो बैंक इसमें से 90 रुपये कर्ज दे सकता है और 10 रुपये अपने पास महफूज रखता है। सुनने में तो ये बिल्कुल मंतकी लगता है, लेकिन आज की दुनिया में बैंकिंग ऐसे काम नहीं करती। तो ये बैंक रिजर्व्स आखिर हैं क्या? अच्छा, इन्हें यूं समझ लें कि ये बैंकों के अपने ज़ाती करंट अकाउंट्स हैं। ये वो पैसा नहीं है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये एक ख़ास डिजिटल करेंसी है जिसे बैंक सिर्फ आपस में अदायगियां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कर्ज देने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ बैंकों के दरमियान हिसाब किताब बराबर करने के लिए हैं। और अब आते हैं असल जादू की तरफ। देखते हैं कि कैसे एक आम सा कर्ज बिल्कुल नया पैसा बना देता है। इस अमल को आसानी से समझने के लिए आइए एक फर्जी बैंक वीवी बैंक की मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कदम ब कदम कैसे काम करता है। फर्ज करें कि वीवी बैंक की बैलेंस शीट कुछ ऐसी है। उसकी वाजबात यानी लायबिलिटीज वो रकम है जो उसे अपने सार्फिन को वापस करनी है, जो कि $10,000 है, और उसके असासे यानी एसेट्स वो चीजें हैं जो उसकी मिल्कियत है, जो फिलहाल मरकजी बैंक के पास रखे $1,000 के रिजर्व है। अभी तक सब कुछ बहुत सारा है। अब बाप नामी एक शख्स $1,000 का कर्ज लेने आता है। बैंक अपनी आहिनी तिजोरी से कोई नकदी निकाल कर उसे नहीं देता, नहीं, बैंक सिर्फ और सिर्फ बाप के अकाउंट में $1,000 टाइप कर देता है। बस इसी लम्हे नया पैसा तख्लीक हो गया है। अब जरा इस नई बैलेंस शीट को गौर से देखें। बैंक के असासों में अब बाप का $1,000 का कर्ज शामिल हो गया है, क्योंकि बाप अब बैंक का मकरूज है। लेकिन साथ ही बैंक की जिम्मेदारियों में भी $1,000 का इजाफा हो गया है, क्योंकि बाप के अकाउंट में अब एक नया डिपॉजिट मौजूद है। देखें, कुल डिपॉजिट 10,000 से बढ़कर सीधा $11,000 हो गए हैं। तो सबसे अहम नुकता यह है, मईशत में मौजूद कुल रकम अब $11,000 हो गई है। ये $1,000 कहीं से मुंतकिल नहीं हुए, ये कर्ज देने के अमल में ही तख्लीक हुए हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाली हकीकत सुनिए। वो पुराना 10% रिजर्व रखने वाला उसूल वो ज्यादातर ममालिक बशमूल अमेरिका में खत्म हो चुका है। वहाँ ये शरह 0% है। मतलब थ्योरी के मुताबिक बैंकों को कर्ज देने से पहले अपने पास कोई पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। ये सब जानने के बाद जाहिर है जहन में एक मंतकी सवाल उठता है, अगर बैंक इस तरह पैसा बना सकते हैं तो क्या इसकी कोई हद भी है? तो क्या इसका मतलब ये है कि बैंक जितना चाहे पैसा बना सकते हैं? खुशकिस्मती से नहीं। इस ताकत पर हकीकी दुनिया की कुछ बहुत अहम हदूद है। असल हद तब शुरू होती है जब कर्ज लेने वाला उस नए बनाए गए पैसे को इस्तेमाल करना शुरू करता है। पैसा सिर्फ अकाउंट में एक नंबर बनकर नहीं रह सकता, उसे आखिरकार खर्च तो होना ही है। चलिए बाप की मिसाल पर वापस चलते हैं। अगर वो $300 नकद निकालता है तो बैंक को अपनी तिजोरी से असली नोट देने पड़ते हैं, और अगर वो बाकी $700 किसी दूसरे बैंक को अदा करता है तो वीवी बैंक को अपने रिजर्व में से $700 उस दूसरे बैंक को भेजने पड़ते हैं। हर ट्रांजैक्शन बैंक के हकीकी असासों को कम करती है, जिससे इसकी मजीद कर्ज देने की सलाहियत महदूद हो जाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये निजाम ऐसा बनाया क्यों गया है, इसके फायदे क्या हैं और इसमें क्या खतरात छुपे हुए हैं? इस निजाम का बुनियादी मकसद माशियत में क्रेडिट यानी कर्ज की फराहमी को तेज करना है। कारोबारों को फैलने के लिए, लोगों को घर खरीदने के लिए और हुकूमतों को मंसूबे चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है। ये निजाम बचत जमा होने का इंतजार किए बगैर तेजी से कर्ज फराहम करता है। लेकिन इस निजाम का एक तारीख पहलू भी है। अगर बैंक बहुत ज्यादा लापरवाही से कर्ज देते हैं तो उनके रिजर्व्स और नकद तेजी से खत्म हो सकते हैं। जैसे ही लोगों को शक होता है कि बैंक इनका पैसा वापस नहीं कर सकता, खौफ फैल जाता है, सब अपना पैसा निकालने भागते हैं। इसे बैंक रन कहते हैं, और ये पूरे मालियाती निजाम को तबाह कर सकता है, जैसा कि हमने अजीम कसाद बाजारी के दौरान देखा था। तो अगर वो पुराने रिजर्व के कवानीन अब मौजूद नहीं हैं, तो आज बैंकों को बेकाबू होने से क्या चीज़ रोकती है? पहला और सबसे अहम हिफाजती इक़दाम है सरमाया या कैपिटल। आसान लफ्ज़ों में ये बैंक का अपना पैसा है जो मालिकान ने लगाया है। अगर कोई कर्ज डूब जाता है तो बैंक को ये नुकसान अपने सरमाए से पूरा करना पड़ता है, ना कि सारिफीन के डिपॉजिट से। ये एक किस्म का हिफाजती कुशन है जो पहले झटके को बर्दाश्त करता है। दूसरा अहम उनसर लिक्विडिटी है। इसका मतलब है कि बैंक के पास रोज़मर्रा के लेन देन के लिए कितनी आसानी से नकद और रिजर्व दस्तयाब हैं। एक बैंक मुनाफे में हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास एटीएम से पैसे देने के लिए कैश ही ना हो तो वो नाकाम हो जाएगा। लिक्विडिटी बैंक के लिए खून की तरह है। तो खुलासा ये है कि आज के दौर में बैंकिंग के असल हिफाजती जाल पुराने रिजर्व कवानीन नहीं, बल्कि सरमाया और लिक्विडिटी के सख्त कवानीन हैं। बैंकों को ये यकीनी बनाना होता है कि उनके पास नुकसानात को बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी सरमाया और रोज़मर्रा के कामों के लिए काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद रहे। आखिर में इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, बैंक सिर्फ बचतें उधार नहीं देते, वो कर्ज जारी करते वक्त नया पैसा तख्लीक करते हैं। ये एक ताकतवर निज़ाम है जो माशी तरक्की को हवा दे सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से मुनज़्ज़म ना किया जाए तो ये अदम इस्तेहकाम का बाइस भी बन सकता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़ा सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारी मईशत को चलाने वाला पैसा निजी बैंक अपनी मर्जी से बना सकते हैं, तो इसका हमारी माशी सलामती और इस्तेहकाम के लिए क्या मतलब है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।